रीवा शहर से दोस्ती जैसी अजीज रिश्ते की कत्ल करती एक तस्वीर, एक खबर सामने आई है जिसमें प्रॉपर्टी डीलिंग के साझेदार बने दोस्त ने अपने ही व्यापारी साथी को मुश्किल में डाल दिया है। साझेदार दोस्त शकील खान एवं अन्य ने उसके साथ लाखों रुपए की ठगी कर दी। आरोप यह भी है कि मामले की शिकायत करने के लिए व्यापारी ने कई बार सिविल लाइन थाने के चक्कर काटे मगर कोई राहत नहीं मिली। उल्टा पुलिस अधिकारी ने पीड़ित पर धौंस दिखाकर बिना एफआईआर किए आप वापस लौटा दिया। व्यापारी का कहना है कि इसी के चलते वह हार्ट पेशेंट हो चुका है। न्याय पाने के लिए उसने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे व्यथित होकर पीड़ित व्यापारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायालय ने पुलिस को तलब किया मगर पुलिस ने शकील खान को न्यायालय में पेश कर दिया। व्यापारी का कहना है कि उन्हें पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी आशंका है। व्यापारी अनूप तिवारी ने प्रेस वार्ता करते हुए अपने साथी प्रॉपर्टी डीलर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शकील खान पिता गुलफान खान निवासी घोघर थाना सिटी कोतवाली रीवा से उनका पहले से आपस में परिचय था। शकील खान का अक्सर मेरे घर आना जाना रहता था। इस कारण से शकील ने प्रार्थी से कहा कि आप हमें पैसा दो, हम मिलकर प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, पैसों के बदले हम आपको जमीन देंगे। जिसके बाद पीड़ित अनूप तिवारी के द्वारा वर्ष 2023 में शकील खान को नगद एवं खाते के माध्यम से पैसा देना चालू किया। इस तरह प्रार्थी ने वर्ष 2024 एवं 25 तक शकील को कुल 66,57,715 रुपए दिनांक 14 से 1/1/2024 जैसे हमने निपनिया क्षेत्र के ब्राह्मण लोगों की जमीन दिलाई हमने इनको, क्योंकि इनको बैठने को कोई पूछ नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो पैसा दिया, बीच में भूमि स्वामियों का पैसा देना बंद कर दिया, जिसमें प्रमुख रूप से 1,27,00,000 रुपए अवधेश तिवारी की ज़मीन का इन्होंने पैसा आज भी नहीं दिया। मेरे आवेदन में उनका जिक्र है, जहाँ भी हमने आवेदन दिया। दूसरे एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनका है 1,10,00,000 रुपये। तीसरा जो है दुर्गेश तिवारी है, उनका 70 लाख रुपये ऐसे, और ये हो गए। और एक आपके वहाँ पे डोमा पे हमने ज़मीन दिलाई पांडे जी की, इनका अभी केस चल रहा, उनका भी पैसे में लेन देन में घाल मेल करे हैं। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने मतलब एक विश्वास जीत के कि ऐसा करके कि भाई आपको हम ज़मीन में रजिस्ट्री करा देंगे और आप पैसा लगा दीजिए। और बहुत सारे लोगों से इन्होंने डबल में पैसे लिए हैं, जिसकी एक ये है मोहम्मद, ये इनका मुफ्तहाक मोहम्मद सिद्दीकी, इनके ये पेपर हैं। इनसे इन्होंने 40 लाख की ठगी की है। और इन्होंने और इनके ये भतीजे ने, जिसका नाम राज है, समीर खान उर्फ राज है, जिसका अभी रिसेंटली विवाद हुआ है। खन्ना चौराहे की ज़मीन जो गवर्नमेंट ने नीलामी की थी, उसमें इन्होंने शंकर फैद सहानी है, उनसे भी विवाद किया और उनके साथ में उनके साथ भी फर्जी बढ़ा किया। तो ये हो गए इनके समीर खान के पूरे डॉक्यूमेंट। इन्होंने ये 43,25,000 का गमन किया है। ठीक है, ये पूरा इनकी हैंड राइटिंग है, ये पूरे पेपर हैं। इन्होंने ये चेक भी दे के रखे हैं, ये इनके सिग्नेचर है। फिर रह गए शकील खान का ये है मुफ्तहाक सिद्दीकी का, इनको इन्होंने चेक दिया। ठीक है, एग्रीमेंट हमारे नाम से इन्होंने कराया, ये एग्रीमेंट हमारे नाम से कराया। एग्रीमेंट इन्होंने हमारे नाम कराया। और इसके बाद जो है खाते में अपने पैसा लिया RTGS से, और ये उनको भी चेक दिया है। और ये इनसे पैसा लगवाया था कि आपको हम डबल करके देंगे। जैसे अभी 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, यदि इनकी विधिवत जांच करें, कलेक्टर साहब करवाएं, हो सकता है 100 करोड़ के ऊपर का इनका घोटाला निकल जाए, है ना। तो ये हो गया। और इनके भाई बचते हैं लुकमान खान। तो लुकमान खान रात में आप कहीं भी यदि इनको सूचना मिल गई कि चंदन का पेड़ लगा है तो सुबह बचेगा नहीं। जी, मैं अनूप तिवारी पड़रा का निवासी हूँ। और अभी एक शकील खान नामक व्यक्ति है जो बिरसिंहपुर सेमरिया का निवासी है। और ये इसका पूर्ववत काम जो है, ये आम का ठेला लगाता था बिरसिंहपुर में लगभग 10 साल पहले। अब इसके बाद ये वहाँ पे गड़बड़ चीज़ें करके लोगों को लूट के और भागा अमरपाटन में इसने डायनेमो और बैटरी की दुकान खोली।
वहाँ भी इसने फर्जीवाड़ा किया और वहाँ भी एक जमाल नाम का व्यक्ति है जो पुराना प्रॉपर्टी डीलर है, वो उसको भी चूना लगाया, उसकी संपत्तियां हड़प करके, और एक मास्टर हैं, एक पुष्पराज पटेल हैं, उनकी भी जो साथ में काम किया वो सब गोलमाल करके वहाँ से भागा। अब इसके बाद चूँकि जानकारी नहीं थी अपने को, और हमारी खन्ना चौराहे पे दुकान है फ़ोटोकॉपी की, जो पुश्तैनी है, मेरी उम्र 42 साल की है, और वो दुकान पापा जी ने खोली थी हमारे, जिनकी अभी फरवरी 2025 में डेथ हो गई है। 45 साल पुरानी हमारी दुकान है। अब क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सभी के पास काम कम थे, पर हमारे पास बैंकिंग का कियोस्क भी था, और हमारे पास जो है बैंकिंग को कियोस्क के अलावा और ऑनलाइन का भी काम था, और पैसे का लेन देन का भी काम लाइसेंस लेके मैं करता था। अब इसके बाद वहीं पे खन्ना चौराहे में लॉकडाउन लगा। खन्ना चौराहे में एक नज़ीर करके मिस्त्री हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सभी के पास कम काम नहीं था और अधिकतम लोग बेरोज़गार थे, तो शकील खान, नज़ीर खान, जो अभी रिसेंटली में उनके समधी भी बन गए हैं, दत्तक पुत्र के उनके, शकील खान ने 2 शादियाँ की हैं, जिसमें से दूसरी जो वाइफ है उनके लड़के हैं, उनसे नज़ीर खान के बच्ची की शादी हो रही है, तो वो सगे संबंधी हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मिलवाया, इन्होंने बोला चूँकि क्या है कि इनकी इमेज ख़राब थी और पहले से लोग इनको जानते थे लगभग। तो बेला में हमने राजेश सिंह तिवारी, जो मंत्री जी के ससुराल पक्ष से हैं और हमारे चाचा हैं, उनकी ज़मीन हमने दिलवाई। इनको वो ज़मीन नहीं दे रहे थे। इसके बाद हमने इनको ज़मीन दिलाई। ज़मीन दिलाने के बाद वहाँ भी इन्होंने घाल-मेल उनके साथ भी किया। ऐसे करते रहे, फिर बीच में विवाद भी हुआ। अब चूँकि ये बाहरी आदमी थे और इनकी कोई क्रेडिट थी नहीं, और हम यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं, और हमारे मतलब पुश्तैनी खेतीहर भी हैं, किसान हैं। तो हाईवे में हमारी ज़मीन फंसी, तो अभी हमको मुआवजा मिला। कुछ मुआवजे का पैसा था, ये इकट्ठा करके इन्होंने बोला कि इन्होंने जाना कि हमारे पास मुआवजे का पैसा आया, तो हमको इन्होंने फंसाया शकील खान ने। तो मुआवजे का पैसा था, तो इन्होंने बोला कि आप हमारे साथ लगा दो, है ना, और बाकी हमारे पास जो हमने जीवन में कमाया था और पापा की कुछ पूंजी थी, वो हमने लेके इनके साथ व्यवसाय शुरू किया, इस हैसियत से कि भाई ये व्यापार में भी अपन कर रहे हैं और कुछ अपने को ठीक है फ़ायदा भी होगा। मगर इनकी नीयत पहले से ख़राब थी। नीयत ऐसे ख़राब थी इनकी कि ये मतलब पहले से ये उठाई गिर टाइप के हैं, मतलब अब भागे, गांव से भागे, फिर अमरपाटन गए, फिर रीवा, और रीवा के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं।